जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम द हिंदू में जो हमारी जुलाई 25 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जो हमने एक बार छोड़ी थी कि बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रियम्बल के ऊपर लॉ मिनिस्टर ने जो राज्यसभा में स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यूपीएससी पूछ सकता है। तो क्या स्टेटमेंट थी वो? नो प्लान और इंटरवेंशन टू मेक चेंजेस टू प्रियम्बल्स। ठीक है, चेंजेस टू प्रियम्बल। तो कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इससे पूछ सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं। The inclusion of socialist and secular in preamble reflect the core values of the Indian Constitution, discuss their relevance and the constitutional safeguard ensuring their continuity। 10 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है इन 150 वर्ड में। तो जल्दी से देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। पहले हम अप्रोच देखते हैं कैसे डिस्कस करेंगे हम। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे प्रियम्बल्स क्या है, उसके बाद हम जो उसने पूछा है सोशलिस्ट एंड सेकुलर वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं प्रियम्बल्स की कोर जो वैल्यू है उसको, उसके बारे में लिखेंगे। हम सोशलिस्ट और सेकुलर को डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ इसकी जो रेलेवेंस उसने पूछी है वो बताएंगे। उसके बाद जो उसकी थर्ड डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, उसके बारे में हम आर्टिकल के साथ सपोर्ट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं जल्दी से, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। द प्रियम्बल called the horoscope of our sovereign democratic रिपब्लिक। ये कोटेशन है जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो के एम मुंशी है उन्होंने दी है। आपने भी ऐसी जो कोटेशन है वो यूज करनी है इन द इंट्रोडक्शन, अंडरलाइन करेंगे और ब्रैकेट में उनका नाम लिखेंगे के एम मुंशी। नेक्स्ट लिख दें कोमा, आउटलाइन इंडियाज फाउंडेशनल वैल्यूज, अंडरलाइन करेंगे फाउंडेशनल वैल्यू को, इंक्लूडिंग इट्स आइडेंटिटी एज अ सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, 20 से 25 वर्ड्स में खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो फर्स्ट डिमांड है क्वेश्चन की उसे लिखते हैं, हेडिंग देंगे। पहले हम जो सोशलिस्ट वर्ड है उसे डिफाइन करेंगे। सोशलिस्ट रेफर्स टू स्टेट कमिटमेंट toward reducing inequality and ensuring distributive justice। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट अभी इसको जो इसकी जो रेलेवेंस है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, चलिए लिखते हैं, हेडिंग देंगे रेलेवेंस। अभी हम एग्जांपल के साथ इसे जस्टिफाई करने वाले हैं। तो लिखेंगे रेलेवेंस कहाँ पे दिखता है हमें, जो सोशलिस्ट जो वर्ड है लिखेंगे वेलफेयर स्कीम्स लाइक, कौन कौन सी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, अंडरलाइन करेंगे कोमा, जन धन आधार मोबाइल, डायरेक्ट में लिखेंगे जैम, JAM जैम, टिन अंडरलाइन करेंगे स्कीम को, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, उसके बाद जो नरेगा है उसके बारे में लिखेंगे MNREGA, पीडीएस जो सिस्टम है उसके बारे में, पीडीएस एंड नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो सोशलिस्ट जो स्टेट है उसे बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो जस्टिफाई हो गया एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, आगे लिखेंगे रिफ्लेक्ट्स socialist aims amid widening economic gap।
नेक्स्ट अभी सेकुलर के बारे में लिखेंगे। बॉक्स में करेंगे हेडिंग को सेकुलर इंप्लाइज स्टेट न्यूट्रलिटी towards all religions without promoting और हमने एक पेज कवर कर लिया है। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी। ठीक है, तो ये बेसिक जो डेफिनेशन थी सेकुलर की वो हमने बता दिया। इसका जो रेलेवेंस है वो बताते हैं। लिखेंगे रेलेवेंस इन टाइम्स ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन, सेकुलरिज्म safeguards pluralism and communal harmony। तो कीवर्ड है, अंडरलाइन करते चलेंगे साथ में। एग्जाम्पल देते हैं लॉज लाइक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ा होगा। टाइम बता देते हैं 1991। ये क्या करता है, अपहोल्ड सेकुलरिज्म। ठीक है, तो ये सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की थर्ड डिमांड है उसे कवर करते हैं। हेडिंग देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। तो इसमें हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं, जो डीएसपी है और जो जुडिशरी है, उसका क्या रोल है इसे सेफगार्ड करने में। तो फर्स्ट हम फंडामेंटल राइट के बारे में लिखेंगे। हेडिंग देंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से हैं, आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल्स 14, 15, 21 एंड जो 25 से लेके 28 तक। आपको पता है ये जो रिलीजियस है, जो रिलीजन है उसके साथ जो डील करते हैं। अपहोल्ड इक्वालिटी एंड रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, तो इक्वालिटी और रिलीजियस फ्रीडम कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। तो राइट के साथ जस्टिफाई कर दिया पॉइंट, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफगार्ड करता है सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो नेचर है उसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें जो आर्टिकल्स 38 एंड 39 है वो इंश्योर करता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड करते हैं जुडिशियल प्रोटेक्शन। अभी जो हमारे जो फेमस जो केसेस है हम जो पढ़ते हैं उसके बारे में लिखेंगे केशवनंदा भारती, इसे हम बॉक्स में करेंगे केशवनंदा भारती एंड एसआर बोवई, इसे बॉक्स में करेंगे। ये जो केसेस हैं ये क्या करते हैं, अपहोल्ड दीज एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन जजमेंट्स में जो कोर्ट है उसने सोशलिस्ट और सेकुलर को बेसिक स्ट्रक्चर है वो बताया है। नेक्स्ट अभी हमने जो क्वेश्चन की कोर डिमांड थी वो कवर कर दिया है। अभी हम कंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास अभी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा वाइड लिखेंगे। लिखते हैं डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल contestation, सोशलिज्म, अंडरलाइन करेंगे आइडियोलॉजिकल contestation, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म remain vital
इंक्लूसिव गवर्नेंस, काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है, आपने यूज़ करना एग्जाम में। आगे लिखेंगे देयर सर्वाइवल रेस्ट ऑन जुडिशियल विजिलेंस, सिविक अवेयरनेस। तो ऐसी जो पॉलिटी की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपने यूज़ करनी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो आंसर। चलिए जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। करंट अफेयर में जो न्यूज़ थी वो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड के ऊपर, जो उसे हटाना नहीं है इसके ऊपर थी। जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उसने ये राज्यसभा में ये बयान दिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो ऐसा ही क्वेश्चन उसने 2016 में पूछा था, वो रिपब्लिक वर्ड के ऊपर था। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इस साल नहीं तो अगले साल पूछेगा। हमने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन कैसे दिया, हमने पहले प्रियम्बल के बारे में बताया कि वो क्या है। आपने कोई और कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो जो छोटी हो और विद इन 25 वर्ड में पूरा इंट्रोडक्शन कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने जो प्रियम्बल है उसके बारे में लिखा, फिर कैसे ये फाउंडेशनल जो वैल्यू है सोशलिस्ट एंड सेकुलर उसे सेफगार्ड करता है। उसके बाद हमने जो सोशलिस्ट क्या है उसे डिफाइन किया, उसकी जो रेलेवेंस है विद एग्जांपल के साथ हमने जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके साथ जस्टिफाई किया। उसके बाद हमने जो सेकुलर है उसके बारे में डिफाइन किया, तो उसकी जो रेलेवेंस है वो बताइए। उसके बाद जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेफगार्ड करता है इन सोशलिस्ट और सेकुलर को, तो हमने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ जस्टिफाई किया। उसके बाद हमने जो जुडिशियल जो प्रोडक्शन है उसके बारे में भी लिखा है कि कैसे जो वर्ड है सोशलिस्ट और जो सेकुलर वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसे हमने जस्टिफाई किया विद जो जजमेंट्स है जुडिशरी की उसके साथ। और बाद में हमने जो कंक्लूड किया कि जो आइडियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी ये वाइटल रहेंगे हमारे जो इंक्लूसिव गवर्नेंस है उसमें, ऐसा कीवर्ड आपने यूज़ करना है इन कंक्लूजन। तो ये था हमारा आज का आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा।